हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। हम लोग बात कर रहे थे डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्मेकोथेरेपेटिक, जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से है। और इसमें हमारा 2 लेक्चर हो चुका था, जिसमें पहले हमने इंट्रोडक्शन एंड स्कोप बताया था। इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें और भी पॉइंट, जैसे रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था। आज इसी में लेक्चर नंबर हमारा तीसरा होने वाला है और लेक्चर थर्ड में इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या होने वाला है। बट इससे पहले मैं आपको और बताते चलूं कि ये पीडीएफ जो भी अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसका आपको फिर अभी फिलहाल क्या है, इसका फ्री में आपको नोट्स अवेलेबल प्रिंटेड मिलने वाला है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगा। और मैं बता दूंगा, लिंक आपको दे दूंगा लास्ट में, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लेना। और ये जो टॉपिक है कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब सीधे मैं टॉपिक पे आता हूँ और वो है हमारा टॉपिक ये। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, देखो सबसे पहले लास्ट जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो रेशनल और इरेशनल के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इसमें स्ट्रेटजीज टू प्रमोट रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। आपको पहले बता दूं कि इसमें रेशनल यूज आपको मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, इसे क्वेश्चन मार्क करना है। आपको कौन सी मेडिसिन चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, कौन से पेशेंट को चाहिए, कितने बजे खाना है, क्या मतलब ये सारी चीजें, तो वो रेशनल यूज में आता है। ठीक है ना। अब इसमें कुछ और स्ट्रेटजीज बताई गई हैं जो WHO ने बताया है, उसमें 12 पॉइंट के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। WHO ने ये कहा है कि अगर हम एक स्टेब्लिश बन करते हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल बॉडी, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं जो हर चीज़ पे कोऑर्डिनेट करता है, पॉलिसीज बनाता है मेडिसिन के यूज़ के बारे में, तो हमारे ड्रग के मिस यूज़ या रॉन्ग तरीके से यूज़ होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा WHO ने यह भी कहा है कि यूज़ ऑफ क्लिनिकल गाइडलाइन, डॉक्टर और फार्मासिस्ट को जो भी गाइडलाइन दिए जाते हैं उसको वो बेहतरीन तरीके से उसको एक्सेप्ट करे और उसको क्या करे, यूज करे। ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट इसमें बताया ये है कि डेवलप किया जाए यूज ऑफ नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। जो देखो क्या कहा, आज के टाइम पे मैं आपको बताऊं, करंटली जो चल रही है कि कुछ एसेंशियल मेडिसिन जो हमेशा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया डेंगू कॉलेरा जो भी है, ये इसमें जो और जितने भी डिजीज़ हैं उन सब में जो करंटली जो यूज़ हो रहे, प्रेजेंट में जो मेडिसिन यूज़ हो रहे हैं, उनका क्या किया जाए, उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका डेवलपमेंट किया जाए, उनको ही प्रमोट किया जाए। जो ऐसे मेडिसिन जिनका अभी आज के टाइम पे कोई भी यूज़ नहीं है, तो उसको क्या किया जाए, प्रमोट ना किया जाए, उनको डेवलप ना किया जाए, उनको मार्केट में ना लेके आया जाए। ठीक है ना। उनको उनको मार्केट से ख़त्म कर दिया जाए। तो ये कहने का मतलब है इसमें। और इसके अलावा WHO ने ये भी कहा है कि एस्टेब्लिश किया जाए ऑफ ड्रग एंड थेरेप्यूटिक कमिटी। ड्रग एंड थेरेप्यूटिक मतलब ड्रग से रिलेटेड और थेरेपी से रिलेटेड एक कमेटी बनाई जाए और उसको अच्छे से रन किया जाए हर एक इस डिस्ट्रिक्ट में, हर एक हॉस्पिटल में, ताकि मेडिसिन कैसे यूज़ करना है, कौन सी बीमारी में यूज़ करना है, वो कमेटी हर एक चीज़ आपको गाइडलाइन करे। तो ये भी WHO का ही कहना था। उसके बाद में इंक्लूजन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड फार्मेकोथेरेपी। देखो प्रॉब्लम बेस्ड थेरेपी पे काम किया जाए और क्या किया जाए, इसमें ट्रेनिंग इन अंडर ग्रेजुएट कर, जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, पब्लिक है, जो भी बॉयज़ है गर्ल्स है, फार्मासिस्ट है, नर्सेज, ये तो ग्रेजुएट हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। तो अंडर ग्रेजुएट की बात है तो उनको प्रॉब्लम बेस्ड मेडिसिन के बारे में, फार्मेकोथेरेपी के बारे में उनको स्टडी करवाया जाना और कंटिन्यू करना इन सर्विस मेडिकल एजुकेशन एज ए लाइसेंसियर रिक्वायरमेंट। देखो भाई, जो भी लाइसेंस लेना चाहता है और जो, तो मतलब कहने का मतलब सबको मेडिकल एजुकेशन के बारे में बताना। ठीक है ना। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो नर्सिंग के फील्ड में या फार्मेसी के फील्ड में या मेडिकल के फील्ड में, तो उनको क्या करना है, मेडिकल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, उनको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सुपरविजन करना, निगरानी करना होता है, इसका मीनिंग होता है ऑडिट करना एंड फीडबैक देना, हर चीज़ का देखरेख करना, हर एक हॉस्पिटल में जाना, हर एक बेड पे जाना, हर एक कस्टमर के पास में, मतलब हर एक पेशेंट के पास में जाना, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे।
यूज ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ऑन, देखो यूज किया जाए इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन मतलब स्वतंत्र रूप से, होता है ना कि किसी के दबाव में आकर के नहीं, जो भी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन है वो सबको बताई जाए और वही यूज किया जाए। ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आकर के जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो नहीं बताया जा रहा है। तो इसका भी WHO ने कहा कि वो सारी चीजें फॉलो की जाए। और पब्लिक एजुकेशन अबाउट मेडिसिन, पब्लिक को भी, जो आम पब्लिक है, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक को, हर एक पब्लिक को मेडिसिन के बारे में जानकारी देना। और अवॉइडेंस ऑफ प्रिजर्व फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपनी अगर मान लो होती है ना, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो कंपनियां बहुत सारी मेडिसिन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती है, वो मार्केट में लेके आती है बिना टेस्टिंग के, कभी ऐसा कुछ हो गया लेके आते। तो उनको इस टाइप की अगर कोई मेडिसिन वगैरह आती है, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऐसा कुछ आते हैं, तो उसको अवॉइड करना, उसको ऐसा नहीं कि उसको प्रमोट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे फिर यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड एनफोर्स रेगुलेशन, इस केस में क्या बताया गया कि अगर कोई मेडिसिन है और उसका प्रोडक्शन हो रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए, एनफोर्स रेगुलेशन, मतलब वहाँ पे नियम कानून के तहत ही कोई मेडिसिन का प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं धड़ल्ले से कोई भी काम हो रहा है, ठीक है ना, करप्शन टाइप, मतलब तो वो करप्शन में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसका पॉइंट नंबर 12, जो सफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, सफिशिएंट रूप से जितना ज़रूरत है एक्सपेंडिचर उसको प्रोवाइड करना चाहिए टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड स्टॉक। तो मेडिसिन और स्टाफ के लिए, मतलब उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब के सब संसाधन और जो भी फैसिलिटीज है, हर एक चीज को पूरा करना चाहिए। ये 12 पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक टॉपिक आता है स्टेप ऑफ रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के यूज करने के क्या स्टेप है, ठीक है ना, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या है उसके बारे में क्या कौन कौन से स्टेप है। तो पहला स्टेप बहुत आसान है, ध्यान से समझते जाना, सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई कर लो, किस चीज को आइडेंटिफाई कर पता कर लो, पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट के प्रॉब्लम को पता करना है, ठीक है ना। इस केस में क्या बताया गया है, पेशेंट के प्रॉब्लम को पता करना है। कैसे पता करोगे, बेस और सिम्टम्स, अगर वो कोई सिम्टम्स बता रहा है तो सिम्टम्स के बेस पे उसको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, उस रोग का, उस डिजीज का क्या करना है, डायग्नोस करना है, ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना स्टार्ट कर देना है, उससे उसको बचाना है, ठीक है। आपने उसको पता लगाया, सब स्टेप बाय स्टेप इसको कनेक्ट करो। आपने पता लगाया, आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसका आप क्या करना है, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देना है। तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे, लिस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट। तो आप क्या करो, उसको ट्रीटमेंट, उसका सारा लिस्ट बनाओ, ठीक है ना, जितनी भी उसने ड्रग वगैरह यूज की है, कौन सी दवा ली है, कौन सी नहीं ली है, या कौन सा देना नहीं देना है, उन सब की आप लिस्ट बना लो, ठीक है ना। आपने पता लगाया, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मेडिसिन उसके जो भी उसने ड्रग वगैरह था उस ट्रीटमेंट में आपने उसका लिस्ट बना लिया। अब क्या करना है, स्टार्ट ट्रीटमेंट बाय राइटिंग एन एक्यूरेट एंड कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन। अब क्या करेंगे, आप पूरी तरीके से उसको क्या करना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और उसका नेम लिखेंगे, ड्रग का नेम लिखेंगे, डोसेज फॉर्म लिखेंगे, डोसेज स्केड्यूल लिखेंगे, कितने टाइम पे लेना है, कौन कौन से समय पे कितने बार लेना है, ठीक है ना। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कितने महीने के लिए, कितने हफ्ते के लिए, ये सब स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद में और उसको आप क्या बताओगे, ये सब हो गया है। फिर गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट गिवन, जैसे साइड इफेक्ट के बारे में बता देना कि इसके साथ कौन सी ड्रग खाना है, कौन सी नहीं खाना है, खाना कौन सा खाना है, कौन सा फूड लेना है, ठीक है ना, भोजन क्या करना है क्या नहीं करना है। डोसेज स्केड्यूल और रिस्क के बारे में बताना है कि आपको इसको बीच में नहीं छोड़ना है। कोई कुछ लोग होते हैं ना, ड्रग को बीच में छोड़ देते हैं यूज करते करते, तो ये भी सारी चीजें उसको बता के रखो। और मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट टू चेक इफ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हैज सॉल्व द पेशेंट प्रॉब्लम। तो इस केस में क्या करना है आपको, 6 नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि आप ये देखें कि इलाज से रोगी की समस्या का हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इस मॉनिटर करना है, आपको चेक करना है पर्टिकुलर
जो भी उसका आपने ड्रग चलाया उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें भी बात करेंगे तो 2 तरीके से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका टेक केयर कर सकते हैं कैसे? एक पैसिव, पैसिव में क्या होगा, पेशेंट खुद आके बताएगा कि हमने ये दवा खाई थी और हमको रिलीफ़ हुआ है, ठीक है ना? ये पैसिव कहलाएगा। जैसे एक्सप्लेन हिम व्हाट टू डू इफ द ट्रीटमेंट इज़ नॉट इफेक्टिव, अगर नहीं भी इफेक्टिव नहीं भी है, तब भी आकर के बताए, या कोई साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, तब भी पेशेंट आकर के बताता है, तो ये पैसिव है। एक्टिव में क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर खुद जाकर के पूछता है, इट इज़ डन बाय द फिजिशियन, डॉक्टर खुद करता है एंड मेक एन एप्रोप्रिएट टू चेक द रिस्पॉन्स, और क्या करता है वो मेक एन अपॉइंटमेंट, उसके लिए एक अपॉइंटमेंट लेता है। क्यों? ताकि उसके जो भी पेशेंट को उसने दिया था वो पेशेंट को उसका फ़ायदा कितना पहुंचा, कितना नहीं पहुंचा, ठीक है ना? तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक होता है एंड, छोटे-छोटे वीडियो के फॉर्म में मैं सारे लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो स्टूडेंट, तो लाइक करके ज़रूर जाएँ। लाइक करना ना भूलें भाई, और कमेंट भी कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से कमेंट लिख करके जाएँ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे अपने फ्रेंड सर्कल में, सबको इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो, उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है? अगला हमारा टॉपिक होने वाला रहेगा वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो बेल आइकन भी प्रेस करके रखेंगे ताकि इसका नोटिफिकेशन जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिल सकेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि इसका जो नोट्स है वो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वसीम फार्मा स्टडी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लोगे। फिलहाल अभी वहाँ सारे नोट्स प्रिंटेड में आ रहे हैं और फ्री में आ रहे हैं, ठीक है ना? उसका कोई चार्जेस नहीं है, तो आप जा करके फ्री में उसको डाउनलोड अभी के लिए है वो कर सकते हो। इस तरीके से आपको क्या होगा, सारे नोट्स मिल जाएँगे और आप हमारे लेक्चर से सुन लेंगे सारी चीज़ें, तो आपका पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।